इस वीडियो में हमारे पास ये क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि बहुपद ये इसका एक गुणज है। गुणज का मतलब होता है एक मल्टीपल, यानी जैसे 10 है तो आप जानते हैं 10 2 का गुणज है, क्योंकि 2 के टेबल में ये आता है। 2 इसको पूरा पूरा भाग दे सकता है और शेषफल 0 आएगा लास्ट में। ऐसे ही जो 15 है वो 5 का गुणज है, वैसे ये भी 5 का गुणज है, ये 5 का गुणज है, 3 का गुणज है। क्यों? क्योंकि अगर आप 15 को 5 से भाग देते हो तो शेषफल 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है, ये आप जानते हैं ना। ओके, तो यहाँ पर हमें यही करना है। ये इसका गुणज है, अगर इसको भाग देंगे जब इससे और शेषफल 0 आए तो इसका मतलब ये इसका गुणज है। ये तो बात आप समझ गए ना। अब यहां पर भाग देने की जो प्रक्रिया है, ये ज्ञात, इस बात की जांच करने का जो तरीका है वो 2 तरह से हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि हमें निकालना है कि शेषफल क्या है। शेषफल हमारा 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है तो हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि ये इसका गुणज है। और शेषफल निकालने के 2 तरीके हैं, आप जानते हैं। एक तो हम इसको सीधा भाग दे सकते हैं और दूसरा शेषफल प्रमेय की सहायता से। तो यहां पर हम देखो, अगर आपके पास एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है तो आप शेषफल प्रमेय का यूज करें, क्योंकि बहुत आसान है। 2-3 स्टेप में आपका आंसर आ जाता है। लेकिन अगर आपको इसको लंबे भाग विधि से करना है तो उससे भी कर सकते हैं। तो मैं यहां पर सबसे पहले शेषफल प्रमेय से करूंगा, और फिर अगर आपका मन हो देखने का कि लंबे भाग विधि से कैसे निकाला है तो फिर आप वो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो पहला मेथड है वो है शेषफल प्रमेय से। तो हम करेंगे क्या, देखो, सबसे पहले जो ये है जिससे हम भाग देते हैं उसको 0 रखेंगे। तो 2t + 1 को हम 0 रखेंगे। तो ये 0 रखने पर यहाँ 2t आया -1, और यहाँ से t हमें मिल चुका है -1/2। अब हमारे पास जो qt है, ये जो बहुपद है 40³ + 4t² - t - 1। तो शेषफल प्रमेय की हेल्प से हम इसका शेषफल निकालेंगे। तो हम लिखेंगे शेषफल प्रमेय से तो इससे शेषफल क्या होगा, तो सीधा हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो t है उसकी जगह पर रख देंगे ये 4t है -½ और इसकी पावर है 3, फिर से 4 है -½ और इसका स्क्वायर, -1/2 का क्यूब करेंगे तो 1/8 आएगा, वो भी माइनस का। इसका क्यूब करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा। माइनस माइनस का ये प्लस किया और ये -1 है। 4 दूने 8, तो ये हो जाएगा -1/2। 4 से ये कट गया तो ये 1 आया, +½ एज इट इज़, -1 एज इट इज़, तो ये हुआ कैंसिल, 1 से 1 माइनस हुआ और ये 0 आ गया है। तो हम ये कह सकते हैं इसीलिए QT इसका एक गुणज है। QT लिखो या पूरा बहुपद लिख दो। QT = 4t³ + 4t² - t - 1, 2t + 1 का एक गुणज है, क्योंकि शेषफल 0 आ गया है। ये आपको बात समझ आ गई? बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई मुश्किल नहीं था इसमें। लेकिन अगर आपको ये भाग विधि से करना हो, लंबे भाग विधि से जिसको हम कहते हैं, तो कैसे करें? तो ध्यान रखना, मैं तो आपको ये सुझाव दूंगा कि एग्ज़ाम में आप इस विधि से करना, लेकिन फिर भी आपका मन है सीखने का तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम भाग देंगे, देखो 4t³ + 4t² - t - 1, और ये हो गया है 2t + 1। अब देखो
यहाँ पर हम अगर देखो, जब हम भाग देते तो क्या करते हैं, जो इसका पहला है उसको इससे भाग देते हैं, ये सबसे पहला स्टेप है। तो इसको इससे भाग दो, यानी 4t³ को हमने भाग दिया 2t से, तो क्या मिला भाग देखिए, 2 दूने 4 और t², क्यों, क्योंकि t की पावर 3 में से एक t माइनस हो गया तो 2t बच गया है ना। पावर जब डिवाइड होता है तो पावर माइनस होती है, तो यहाँ पर यह आ गया है 4t³, ठीक है ना। ऊपर हमें ये लिखना है 2t², ऊपर हमने 2t² लिखा, और ये जो है 4t, देखो ये भाग देखिए जो यहाँ पर आया उसको हमने ऊपर लिख दिया, इसका दोनों से गुणा करो तो इसका इससे गुणा करके तो यही आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसको इससे भाग दे के ही तो यह आया है। लेकिन इसमें भी गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा +2t², क्योंकि ये 1 है। अब यहाँ पे हम साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस तो ये हुआ, ठीक है। 4t² में से 2t² माइनस हुआ, 2t² बच गया, -t -1। और अब फिर से ये पहला और ये पहला देखो, और इसको भाग दो इससे, 2t² को भाग देते हैं 2t से, तो 2 से 2 कटा, t² में t को डिवाइड किया तो t बच गया, क्योंकि पावर 2 में से 1 माइनस होगी, 1 पावर बचेगी, तो सिंपली यहाँ पर +t आ गया। फिर अब देखो यहाँ पर लिख दिया तो इसका दोनों में गुणा करो, इसमें गुणा करके तो ये आएगा, लेकिन इसमें भी गुणा करना है, ठीक है ना, तो ये हो गया है। और अब इसके बाद साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का माइनस हुआ, ये प्लस का माइनस हुआ, और ये तो कट गया। यहाँ पर -t ये है, -2t और -1 नीचे आ गया है। फिर से ये पहला और ये पहला देखो, तो अगर आप भाग देंगे इसको इससे तो 2t से 2t कट जाएगा, -1 बचेगा। अच्छा, तो -1 लिख दिया यहाँ पे। अब इसका दोनों में गुणा करो, इसमें गुणा करके तो सेम आएगा, और इसमें गुणा करेंगे तो -1 आ जाएगा। और अब साइन चेंज करेंगे हम, माइनस का प्लस, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर आप देखें तो इससे कट गया है, इससे भी ये कट गया है, तो यहाँ पर फाइनली जो शेषफल आया रिमाइंडर वो 0 है। तो हम लिखेंगे चूँकि शेषफल 0 है, इसीलिए Q इसका एक गुणज है, QT, मतलब यही लाइन जो यहाँ पर लिखी है वो लिख देंगे, ठीक है, कि ये जो है इसका एक गुणज है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को करें। 2 विधियाँ हैं, पहली ये है, दूसरी ये है। इस विधि का नाम है शेषफल प्रमेय विधि, और इसका नाम है लंबे भाग विधि, लॉन्ग डिवीजन मेथड।